Maslow's hierarchy of needs. Maslow hierarchy of needs is a motivational theory in psychology proposed by Abraham Maslow in 1943. It suggests that human needs are organized in five-tier hierarchy, often depicted as a pyramid, with the most fundamental needs at the bottom. इब्राहिम मैस्लो ने 1943 में एक नज़रिया दिया कि इंसान की ज़रूरियात 5 दर्जों में तरतीब पाई जाती है। 5 दर्जे हैं इसके। ये दर्जात अक्सर पिरामिड की शक्ल में दिखाए जाते हैं। नीचे वाली ज़रूरियात सबसे बुनियादी होती है। ठीक है, पिरामिड की शक्ल दिखाई जाती है। नीचे वाली ज़रूरियात सबसे बुनियादी और ऊपर वाली सबसे आला कहलाती है। सादा जुमले में हम कह सकते हैं कि इंसान पहले अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी के आला मकासद की तरफ बढ़ता है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, द 5 levels of hierarchy from bottom most basic to top most advanced are फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये वो ज़रूरियात हैं जो ज़िंदगी बचाने के लिए लाजमी है। अगर ये पूरी ना हो तो इंसान किसी और चीज़ के बारे में सोचे ही ना। एग्ज़ाम्पल: हवा, पानी, खुराक, रहाइश, गरमाइश, कपड़े, नींद, नस्ल बढ़ाना या रिप्रोडक्शन। फिजियोलॉजिकल नीड्स ये वो तकाज़े हैं जिनके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। ये फितरी, बुनियादी और सबसे पहली ज़रूरियात है। सेफ्टी नीड्स, जैसे ही जिस्मानी ज़रूरियात पूरी होती हैं, इंसान को अपनी हिफाजत, माली इस्तेहकाम और जहनी सुकून की ज़रूरत महसूस होना शुरू होती है, जिसमें सबसे पहले पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब स्टेबिलिटी, सेविंग, हेल्थ एंड वेलबींग एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। इंसान चाहता है कि इसकी ज़िंदगी महफूज, मुस्तकबिल वाजिया और माहौल खतरात से पाक हो। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, सोशल नीड्स। इंसान फितनी तौर पर तन्हाई नहीं चाहता। जब बुनियादी और हिफाजती ज़रूरियात पूरी हो जाएं तो इंसान रिश्ते, मोहब्बत और ताल्लुकात ढूंढने लगता है। मिसालें: दोस्ती हो गई, इंटीमेसी यानी मोहब्बत और एहसास, अफेक्शन चाहिए होती है। ट्रस्ट, एतमाद, एक्सेप्टेंस, कबूलियत, रिसीविंग एंड गिविंग अफेक्शन एंड लव, एंड बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क टीम। इंसान को मोहब्बत, ख़ानदानी ताल्लुकात, दोस्ती और साथ की ज़रूरत होती है। ताल्लुकात इंसान की रूहानी भूख है। एस्टीम नीड्स, दिस लेवल इन्वॉल्व्स द नीड फॉर रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। इस मरले में इंसान चाहता है कि लोग इसकी कदर करें, इसकी काबिलियत का एतराफ़ करें, इसे मुकाम और इज़्ज़त मिले, खुद को काबिल और मजबूत महसूस करे। मिसालें: सेल्फ एस्टीम, खुद एतमादी, डिग्निटी, खुददारी, मिस्ट्री, इंडिपेंडेंस, महारत में बेहतरी, बढ़तरी, इंडिपेंडेंस यानी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड द डिज़ायर फॉर रेपुटेशन और रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, स्टेटस, प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान खुद को साबित करने और दूसरों की नज़र में काबिल बनने की कोशिश करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये सबसे बुलंद तरीन सतह है। यहाँ इंसान अपनी ज़िंदगी के अक्सर मकसद को पाने लगता है। ये ग्रोथ, क्रिएटिविटी और फुल पोटेंशियल की अचीवमेंट होती है, जैसे परसुइंग पर्सनल ग्रोथ, ज़ाती तरक्की की, पीक एक्सपीरियंसेस, अचीविंग वंस टैलेंट एंड एबिलिटीज़ एंड सीकिंग पर्सनल मीनिंग,
ज़ाती तरक्की, अपने अंदर को टैलेंट को निखारना। पीक एक्सपीरियंस यानी आला तजर्बात, ज़िंदगी में गहरा मायने अपने लिए तलाश करना और बेहतरीन सलाहियतों तक पहुंचना। ये वो मुकाम है जहां इंसान अपने आप को पाता है, अपनी सलाहियतों, मकसद और असल कदर को पहचान कर बेहतरीन इंसान बनता है। जब तक इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी ना हो, वो आगे की आला ज़रूरियात के बारे में कभी भी नहीं सोचता। यही है मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो ने अपनी हायरार्की को 2 बड़े हिस्से में तकसीम किया, डेफिशिएंसी नीड्स, डी नीड्स। ये नीचे की 4 जो लेवल्स है ना, उन्हें कहते हैं डेफिशिएंसी नीड्स या डी नीड्स, जिसमें फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड या बिलोंगिंग एंड एस्टीम नीड्स आते हैं। ये क्यों डी नीड्स कहलाती हैं? क्योंकि ये ज़रूरियात कमी के एहसास से पैदा होती है, यानी जब इंसान के अंदर भूख हो, प्यास हो, सिक्योरिटी ना हो, रिश्तों की कमी हो ना हो, क्योंकि ये ज़रूरियात कमी के एहसास से पैदा होती हैं। यानी जब इंसान के अंदर भूख हो, प्यास हो, सिक्योरिटी ना हो, रिश्तों की कमी हो, इज़्ज़त की कमी हो, तो ये कमी इंसान को मजबूर कर देती है कि वो मुत्तहिद होकर मेहनत करे और इन ज़रूरियात को पूरा करे। इन शॉर्ट आप कहते हैं कि जब तक ये ज़रूरियात पूरी ना हो, इंसान के अंदर एक बेचैनी रहती है जो इसे काम करने और जद्दोजहद करने पर मजबूर करती है। दूसरी नीड आती है ग्रोथ नीड, बी नीड और बीइंग नीड्स। ये मैस्लो का सबसे आला और आखिरी लेवल है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये वो ज़रूरियात है जो कमी की वजह से नहीं बल्कि अंदरूनी ख्वाहिश, तरक्की और अपने असल मकसद तक पहुंचने की तरफ से पैदा होती है। ग्रोथ नीड की ख़ास बात यह है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। जितनी पूरी होती है, इंसान इतना ही आगे बढ़ना चाहता है। मोटिवेशन कम नहीं होता बल्कि और ज़्यादा हो जाता है। आसान अल्फाज में से कहें कि इंसान को अपने बेहतरीन वर्जन तक ले जाने की अंदरूनी पुकार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो ये था मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स कंप्लीटली।